वन न्यूज डेली में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एक कंसर्न रेज किया है रिलेटेड टू द मिसयूज ऑफ द पॉक्सो एक्ट। नाउ पॉक्सो एक्ट स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट एंड ये 2012 में इंप्लीमेंट हुआ था। एंड इसके तहत इसका प्राइमरी एजेंडा था दैट एनीवन हु इज अंडर द एज ऑफ 18 विल बी कॉल्ड अ चाइल्ड, और उनको एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, हैरेसमेंट एंड स्पेशली चाइल्ड पोर्नोग्राफी से प्रोटेक्ट करना है। तो पहली बार इस एक्ट ने एक चाइल्ड फ्रेंडली लीगल प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया था, जिसके तहत एनी विक्टिम जो है उनकी जो इंटेरोगेशन होगी वो पुलिस स्टेशन में होंगी, उनको कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा। इट विल बी इन अ वेरी काम एंड कंपोज एंड अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। जो भी प्रोसीजर्स होंगे वो इन कैमरा चलेंगे ताकि बच्चे की आइडेंटिटी इंटैक्ट रह सके। एंड ये प्रोसेस जो है, जो ट्रायल्स चलेंगे, उसको एक साल के अंदर अंदर खत्म करना पड़ेगा। अननेसेसरीली इसको खींचा नहीं जाएगा। तो इस एक्ट ने इनफैक्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस भी जो है उसको भी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में कैटेगराइज किया था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है, दैट वाज द सेक्शन 2D दैट क्लियरली डिफाइंस हु इज अ चाइल्ड। सो एनीवन हु इज अंडर द एज ऑफ 18 years विल बी कॉल्ड अ चाइल्ड। सो इससे हमें ये समझ में आ रहा है दैट इट इज अ वेरी चाइल्ड जेंडर फ्रेंडली एक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा दैट ओनली द वुमन विल बी द विक्टिम एंड द मैन विल बी द ऑफेंडर। यहाँ पर दोनों, एनीवन हु इज अंडर द एज ऑफ 18 years विल बी कंसिडर्ड अ चाइल्ड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बार बार मुद्दा उठा रहा है कि इस एक्ट का मिसयूज बहुत हो रहा है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट जो है वो even if you are a minor और अगर there has been a consensual relation between two minors, उसको भी पॉक्सो एक्ट जो है वो लीगल नहीं मानता है, क्योंकि उसका मानना है कि जो भी चाइल्ड है, जो भी 18 साल से कम का है, वो कंसेंशुअल कंसेंसस को समझता नहीं है, तो वो अपना कंसेंट दे नहीं सकता। सो इस एक्ट का इसीलिए मिसयूज होता है क्योंकि लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर चार्जेस फ्रेम कर देते हैं अंडर द पॉक्सो एक्ट कि उसने उस बच्ची के साथ गलत किया है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा दैट पेरेंट्स ऑल्सो दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट किसी और के बच्चे पर ब्लेम लगाने से पहले दे नीड टू इंट्रोस्पेक्ट देयर ओन चाइल्ड एज वेल। एंड ऑल्सो द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन टेरिटरीज एज वेल एज द यूनियन, द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे हैव टू कम अप विथ वेरियस अवेयरनेस प्रोग्राम्स। दे नीड टू क्रिएट अवेयरनेस स्पेशली अमंग द मेल स्टूडेंट्स, ताकि वो ये समझ सके कि सिर्फ कंसेंट लेना सब कुछ नहीं होता है। दे हैव टू फॉलो द लीगल प्रोसीजर एज वेल, बिकॉज येस दे माइट गेट framed, they might get charged. So इस चीज को समझना जरूरी है, and the society as well as the system has to come together and come up with a proper solution related to this issue. क्योंकि एक्ट्स का बनने का मतलब ये नहीं होता है कि उसका मिसयूज होता रहे, क्योंकि अगर मिसयूज होगा तो अगेन द पर्सन हु इज द सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल सेक्शन के लोग होंगे वही अफेक्ट होते हैं। सो it is very important that now we need to come up with a possible solution ताकि एक empathetic legal system set हो सके।